जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए राधा अष्टमी की बहुत ही पावन और पवित्र कथा। तो प्रेम से बोलो राधा रानी की जय हो। एक बार राधा रानी की सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। इतने में ही वहां अचानक दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। आप तो जानते ही हैं, दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। दुर्वासा ऋषि को देखकर राधा रानी और उनकी सखियां अत्यंत ही डर गईं, क्योंकि यदि दुर्वासा ऋषि किसी के समक्ष कुछ भी कहते या कुछ भी मांगते तो उनकी इच्छा के अनुसार करना ही पड़ता था, अन्यथा वे क्रोध में आकर श्राप तक दे डालते थे। तभी दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी से एक ऐसी मांग की जो अत्यंत दुर्लभ थी। वह क्या थी? यही है आज की हमारी राधा अष्टमी की विशेष कथा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन भरकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सखियां यह सब कर ही रही थी कि अचानक दुर्वासा ऋषि वहां पर आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधा रानी और उनकी सखियां ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुईं और वे डर के मारे कांपने लगी। फिर उन्होंने उन्हें सादर प्रणाम किया और बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उन्हें बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर विराजमान हो गए। जिन ऋषि दुर्वासा की सेवा में कोई गलती न हो जाए, कोई कमी न रह जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थी। उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव से श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़ी सरलता और बड़े प्रेम से कर रही थी और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहने लगी, हे ऋषि देव, क्या आपको ज्ञात है कि हमारी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान को भोग लगाया है और अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करेंगी। इसके बाद राधा जी की सखियां जाकर राधा जी के हाथों से बने हुए लड्डू का प्रसाद लाती हैं, परंतु वह लड्डू ब्रिजरज का ही बना हुआ झूठ मूठ का लड्डू था। यह देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही प्रसन्न हो गए और हंसने लगे। हंसकर बोलने लगे, हे प्यारी देवियों, अब क्या मैं यह प्रसाद ग्रहण कर लूं? क्या यह प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ और एक ही स्वर में कहने लगी, जी हाँ ऋषिवर, ये हमारी प्यारी श्री राधा जी ने बनाई है और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए होंगे। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस झूठ मूठ के बने लड्डू को प्रसन्नता पूर्वक अपने मुख में डालते हैं तो वे ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रजरज की यानी मिट्टी का स्वाद था और ऊपर से उसे स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज्यादा और क्या हो सकता था? अमृत को भी फीका कर दे ऐसा स्वाद था उस लड्डू का। वह लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने श्री राधा रानी को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी राधा, आज से तुम अमृत हस्त हुई, अर्थात अमृत बनाने वाले हाथ। तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा दीर्घायु वाला और हमेशा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। अब सुनिए राधा रानी की एक और कहानी। बरसाना में एक भक्त थे ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रतिया। ब्रजदास के परिवार में यही थे, कुल मिलाकर पुत्री और पिता, यही उनका परिवार था। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत वहां पर आए हुए हों उनके साथ सत्संग किया करते। यही उनका नित्य कर्म था। एक बार एक संत ने कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, हमारे पास सामान तो ज्यादा है लेकिन पैसे नहीं हैं, नहीं तो हम सेवक कर लेते, क्या तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो? ब्रजदास ने तुरंत हाँ कह दिया। उन्होंने कहा, गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं सुबह 10 बजे तक घर वापस भी आ जाऊं। संत ने कहा, ठीक है, मैं सुबह 4 बजे तैयार मिलूंगा। ब्रजदास ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है,
मैं समय पर वापस आ जाऊंगा, पर मेरी प्रतीक्षा मत करना। अब ब्रजदास जी सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत जी के पास गए, जिनका सामान उन्हें पहुंचाना था। संत जी ने सामान ब्रजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ले लिए। अब वे समय पर रवाना तो हुए, लेकिन संत जी को सांस रोक था। कुछ देर चलते फिर बैठ जाते। इस तरह चलते चलते नंदगांव पहुंचने में ही 11 बज गए। ब्रजदास ने सामान रखकर तुरंत ही वापस जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा, भैया, जून का महीना है, 11 बज रहे हैं, इतनी दूर से थक कर आए हो और तुरंत ही जाने की बात कह रहे हो। थोड़ा जल तो पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। ब्रजदास जी कहने लगे, बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, इसीलिए मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। संत जी की आंखों से आंसू बहने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, लेकिन दिल का कितना बड़ा है। ब्रजदास जी वापस राधे राधे कहते हुए रवाना हो गए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती हुई रेत, भगवान को ब्रजदास पर दया आ गई और अब वे भी अपने भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भयानक गर्मी थी, ऊपर से वे बिना पानी पिए ही वापस चल पड़े थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि राधा रानी उनकी पुत्री है और पुत्री के ससुराल में पानी पीना भयानक पाप होता है। भगवान ने मूर्छा दूर करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रजदास की मूर्छा दूर नहीं हुई। तब भगवान ने विचार किया, मैंने अजामिल गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, लेकिन इस भक्त के प्राण संकट में हैं और कोई उपाय सूझ नहीं रहा है, कोई उपाय लग ही नहीं रहा है। ब्रजदास राधा रानी का भक्त है, अब तो वही इनके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, आखिर उन्हें ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने श्री कृष्ण को इस भयानक गर्मी में आने का कारण पूछा। अब भगवान भी पूरे मस्करे हैं, कहने लगे, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, चलकर उन्हें संभालो। राधा रानी ने कहा, कौन पिताजी? तो भगवान ने उन्हें सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुम्हें ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर वहां पहुंच गईं। पिताजी पिताजी आवाज लगाई। इस समय वे ब्रजदास की पुत्री के रूप में ही पहुंची थी। ब्रजदास जी ने सुना कि पुत्री उन्हें आवाज लगा रही है। तुरंत नींद से जाग गए और बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी, आज तू नहीं आती तो मेरे तो प्राण ही चले जाते। फिर बेटी से कहा, आज पता नहीं क्यों तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा रानी कहने लगी, माता पिता को तो अपनी संतान अच्छी ही लगती है। पिताजी लीजिए, अब आप भोजन ग्रहण कीजिए। ब्रजदास जी ने भोजन करने लगे तो राधा जी कहने लगी, पिताजी, घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं, मैं उन्हें संभाल लूं, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई और ब्रजदास जो भोजन कर रहे थे, अपने पूरे जीवन में ऐसा भोजन कभी नहीं पाया था। भोजन करके वे अपने घर की तरफ चल पड़े। जब वे अपने घर पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। जाते हुए उन्होंने अपनी बेटी के पैरों में गिर पड़े। बेटी ने देखा तो अपने पिताजी को उठाकर कहने लगी, पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? तब ब्रजदास ने कहा, बेटी, आज तुमने भोजन और जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। यदि तुम नहीं आती तो आज मैं जीवित वापस नहीं लौटता। बेटी ने सुना तो वह हैरान रह गई और कहने लगी, नहीं पिताजी, मैं तो यहाँ से कहीं भी नहीं गई। ब्रजदास ने कहा, अच्छा बता, मेहमान कहाँ है? तब बेटी ने कहा, पिताजी, हमारे घर में तो कोई मेहमान नहीं आया। अब ब्रजदास जी के समझ में सारी बात आ गई। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी, पता है आज तुम्हें क्या हुआ? आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन मुझे हुए थे। जब बेटी को यह बात पता चली तो वह समझ गई कि राधा रानी जी आज उनके पिताजी पर प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। ऐसी है हमारी राधा रानी की महिमा। अगर किसी भक्त पर राधा रानी की कृपा हो जाए तो फिर वह अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जैसे राधा रानी ने ब्रजदास की पुत्री बनकर उनके समक्ष प्रकट हो गई। तो प्रेम से बोलो राधा रानी की जय हो। अब भक्त के सागर में गोता लगाते हुए आप श्री राधा रानी की एक और दिव्य कथा का रसपान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से परम शांत, परम कमनीय मूल प्रकृति रूप में श्री राधा जी प्रकट हुई। श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट होने के कारण ही वे श्री कृष्ण स्वरूपा हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की आलंबना और शक्ति हैं।
उनकी शक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला संपन्न होती है। एक बार श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ गंवर वन में खेल रही थी। तभी दुर्वासा ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ श्री राधा रानी के दर्शन और उनके हाथ से प्रसाद ग्रहण करने की लालसा से वहां आए। श्री राधा रानी को सखियों संग खेलते देख वे उनके रूप सौंदर्य को निहारते रह गए और मन ही मन उनकी स्तुति करने लगे कि ब्रज के वनों में विहार करने वाली श्री राधा को मैं वंदन करता हूँ, जिनकी कृपा के बिना कोई भी श्री कृष्ण को जान ही नहीं सकता। एक बाबा को इस तरह एकटक देखते रहने से श्री राधा जी डर गई और रोती हुई अपनी सखियों के साथ वृषभानु महल में जाकर माता कीर्तिदा के आंचल में छिप गई। माता ने सखियों से जब श्री राधा के रोने का कारण पूछा तो सखियों ने बताया कि वन में एक डरावनी दाढ़ी मूछ वाले बाबा आए हैं और वह लाली को घूर घूर कर देख रहे हैं। तभी लाली डर गई है। माता कीर्तिदा को समझते देर नहीं लगी कि हो न हो यह बाबा दुर्वासा ऋषि ही हैं। इसके बाद माता कीर्तिदा श्री राधा और सखियों के साथ कंवर वन में गईं और दुर्वासा ऋषि को श्री राधा और उनकी सखियों सहित अपना परिचय कराया। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर श्री राधा को सौभाग्यवती और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। दुर्वासा ऋषि ने माता कीर्तिदा से अपने शिष्यों के साथ श्री राधा रानी के हाथ का बना भोजन करने की इच्छा प्रकट की। माता दुर्वासा ऋषि के इस आग्रह को स्वीकार करने में हिचकिचा गई, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के साथ उनके 10,000 शिष्य भी थे और वे बहुत क्रोधी भी माने जाते थे। क्रोध में आकर वे कुछ भी श्राप दे डालते थे। लेकिन श्री राधा ने दुर्वासा ऋषि के आग्रह को प्रेम पूर्वक सहज ही स्वीकार कर लिया और अपनी सखियों के साथ अतिथियों के भोजन की तैयारी में जुट गई। श्री राधा ने अपनी सखियों को गंवर कुंड और श्री राधा सरोवर से रज अर्थात मिट्टी लाने की आज्ञा दी। कुछ ही देर में सखियों ने रज का ढेर लगा दिया। तब श्री राधा ने सखियों को उस रज से छोटी छोटी गोलियां बनाने की आज्ञा दी। श्री राधा के मानसी संकल्प से कदम्ब के पत्ते दोने बन गए और विभिन्न लताओं के पत्ते पत्तल बन गए। अब श्री राधा ने दुर्वासा ऋषि को शिष्यों सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया। पत्तल पर रज की गोलियां और कुंड का जल परोसकर सभी को भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि को लगा कि श्री राधा ऐसा करके उनका मजाक बना रही हैं, परंतु श्री राधा के बार बार आग्रह करने पर जैसे ही दुर्वासा ऋषि सहित सबने रज की गोलियों को मुख में रखा, तब उन्हें अत्यंत सुस्वादु अलौकिक व्यंजनों का स्वाद आया। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य भरपेट रज की गोलियां खाकर और कुंड का जल पीकर तृप्त हो गए। ब्रज बरसाना के रजकड़ों के समान तो बैकुंठ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की भूमि चप्पा चप्पा श्री प्रिया प्रीतम अर्थात श्री राधा कृष्ण के चरण सिंहों से मंडित है। श्री जुगल जोड़ी के प्रेम सिंधु का अद्भुत रस या कड़ में रचा बसा है। उनके दिव्य अंगों की खुशबू से यहाँ की दिशाएं सुवासित हैं। उनके वेणुनाथ का माधुर्य यह जड़ चेतन सभी को मदमस्त कर रहा है। देवगण ऋषि मुनि इसी रस के लिए सदा ललायत होकर श्री राधा रानी को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, राधे, जो भी तुम्हारे हाथ से बना प्रसाद ग्रहण करेगा वह दीर्घायु हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों सहित वहां से चले गए और जब माता यशोदा को दुर्वासा ऋषि द्वारा श्री राधा रानी को दिए गए आशीर्वाद का पता चला तो उन्होंने उन्हें नंदगांव बुलवाया और श्री राधे से आटे के लड्डू बनवाकर अपने लल्ला श्री कृष्ण को खिलवाए। इस तरह माता यशोदा ने अपने पुत्र के चिरंजीवी होने का उत्सव मनाया। सारे ब्रज में बस यही घोष हो रहा था, पाही चरम ब्रजराज कुमार अमानत शीशो सुकुमार, अर्थात रे सुकुमार बालक, रे ब्रज कुमार, तू बड़ा होकर चिरकाल तक हम लोगों की रक्षा कर। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक दिन रुक्मणी जी ने भोजन के बाद भगवान श्री कृष्ण को दूध पीने के लिए दिया। दूध ज्यादा गर्म होने के कारण भगवान के हृदय में लगा और उनके श्री मुख से निकला, हे राधे। सुनते ही रुक्मणी जी बोली, प्रभु ऐसा क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनका ही नाम होता है? मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ, फिर भी आप हमें नहीं पुकारते। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप कभी राधा जी से मिली हैं? और मन मन मुस्कुराने लगे। अगले दिन रुक्मणी राधा जी को मिलने के लिए उनके महल में पहुंची। राधा जी कक्ष के बाहर अत्यंत खूबसूरत स्त्री को देखा रुक्मणी जी ने, और उनके मुख पर तेज होने के कारण उन्होंने सोचा कि यही राधा जी हैं
और उनके चरण छूने लगी। तभी वे बोली, आप कौन है? तब रुक्मिणी जी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। तब वह बोली, मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा जी तो 7 द्वार के बाद आपको मिलेंगी। रुक्मिणी ने 7 द्वार पार किए। हर द्वार पर एक से एक सुंदर और तेजवान दासी को देखकर सोच रही थी कि उनकी दासियां इतनी रूपवान हैं तो राधा रानी स्वयं कैसी होंगी। सोचते हुए राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में राधा जी को देखा, अत्यंत रूपवान, तेजस्वी, जिसका मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था। रुक्मिणी सहसा ही उनके चरणों में गिर पड़ी। पर ये क्या, राधा जी के पूरे शरीर पर छाले पड़े हुए थे। रुक्मिणी ने पूछा, देवी आपके शरीर पर ये छाले कैसे? तब राधा जी ने कहा, देवी कल आपने जो श्री कृष्ण जी को दूध दिया था वो ज्यादा गर्म था, जिससे उनके हृदय पर छाले पड़ गए। और उनके हृदय पर तो सदा मेरा ही वास होता है। इसलिए कहा जाता है कि बसना है तो हृदय में बसो। दिमाग में तो लोग खुद ही बस जाते हैं और बसा लेते हैं। तो सभी प्रेम से बोलो, राधा रानी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। दोस्तों, आपको हमारी कथा कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।